जनाब अताउल्लाह खान साहब का लिखा हुआ एक शेर है, क्यों तू अच्छा लगता है, वक्त मिला तो सोचेंगे, तुझ में क्या क्या देखा है, वक्त मिला तो सोचेंगे, मौसम, खुशबू, वादे सबा, चांद, शफक और तारों में कौन तुम्हारे जैसा है, वक्त मिला तो सोचेंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube जोन मैथमेटिक्स जोन में। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं स्क्वायरिंग ऑफ नंबर्स, कैसे 2, 3 या 1 डिजिट की संख्याओं का या उससे बड़ी संख्याओं का स्क्वायर निकालें। इस मेथड को हमने बचपन से कई बार यूज कर रखा है, इनफैक्ट हम सब लोग जानते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल कभी भी हम स्क्वायर निकालने के लिए नहीं करते हैं। आइए उसको सीखते हैं। हमने बचपन में 2 फॉर्मूला सीखे थे स्कूल में, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। आइए इन 2 फॉर्मूलाज का यूज करके कैसे हम स्क्वायर्स बहुत फास्ट, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ये सीखते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 23 का मैंने एग्जांपल लिया। अगर हमें 23 का स्क्वायर निकालना हो तो हम कैसे इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। देखिए, 23 को हम 20 प्लस 3 लिख सकते हैं, तो क्या ये 20 प्लस 3 का स्क्वायर हो गया। अब हम इस फॉर्मूला पे अगर इसको तोड़े तो क्या होगा, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, 400 प्लस 2ab क्या हो जाएगा, 40 इंटू 3 इज 120, 120 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। अब हम इसको जोड़ देंगे तो ये हो गया 400 प्लस 120, 520 और 9, 529, 529। ये हो गया हमारा स्क्वायर। अब एक और इससे बड़ी संख्या लेते हैं हम लेने की कोशिश करते हैं 1009 की, हम 9 जो संख्या है उसका हम स्क्वायर निकालने की कोशिश करते हैं। फिर से देखिए, हम इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम 1009 को क्या लिख सकते हैं, 1000 प्लस 9 हम लिख सकते हैं, तो ये हो गया 1000 प्लस 9 का होल स्क्वायर। अब अगर हम इस फॉर्मूला पे इसको तोड़ें तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 1000 का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू 1000 इंटू 9 प्लस 9 का स्क्वायर दैट इज 81। अब हम क्या कर सकते हैं, इसका होल स्क्वायर क्या होगा, 1000 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 जीरो है हमारे पास, तो ऑब्वियसली इसके स्क्वायर में 6 जीरो आ जाएंगे, तो हम 1 लगा के 6 जीरो लिख देंगे, 1 2 3 4 5 और 6 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18,000, 18,000, ये हो गया 18,000 प्लस 81, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये देखिए कितना है, ये है 10 लाख, ये है 18,000 और ये है 81, तो हमारा आंसर हो जाएगा 10,18,000 और 81। ये हो गया हमारा आंसर, है ना। तो ये हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके हमने 2 एग्जांपल से सीखा कि कैसे हम स्क्वायर्स निकाल सकते हैं। इनफैक्ट जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब कुछ कई बार लिखने की जरूरत भी नहीं होगी और बहुत फास्ट आप कैलकुलेट कर पाएंगे कैसे किसी नंबर का स्क्वायर निकालना है। आइए एक और एग्जांपल हम लेते हैं जिसमें कि हम a माइनस बी होल का होल स्क्वायर का फॉर्मूला का यूज करेंगे, है ना। तो अगर हम ले लें जैसे कोई बड़ी संख्या 698 हमने लिया, अब इसका हमें निकालना है स्क्वायर। हम 698 को क्या लिख सकते हैं, 700 माइनस 2, 700 में से 2 घटा देंगे तो 698 आ जाएगा। हमने यहां लिख दिया 700 माइनस 2 का
होल स्क्वायर। अगर हम इसको इस फॉर्मूला पे तोड़े तो क्या आएगा सर? ए स्क्वायर का क्या होगा? 700 स्क्वायर। 700 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? 7 7 49। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49 और 2 जीरो है उसके बाद, तो हम यहाँ पे इसका जब स्क्वायर होगा तो 4 जीरो हो जाएगा, तो ये हो गया। अगला स्टेप है हमारा -2ab, -2 इंटू a इज 700 और b इज 2, हमने ये लिख दिया। और अगला स्टेप क्या है? प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 दूने 4। अब हम क्या कर लेंगे? 490000 माइनस 7 चौके 2800, ये हो गया 2800 प्लस 4। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम सीधे सीधे। तो इसमें से अगर हम 2800 को घटा देंगे तो क्या आएगा? पहले तो 2 जीरो लग जाएगा सीधे सीधे, यहां पे हो जाएगा 10 में से 8 गया तो 2 बचा, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 9, 9 में से 2 गया तो कितना बचा? 7 बचा, ठीक है। ये हो गया 8, हमने यहाँ 8 लिखा और ये 4, और इसमें 4 जोड़ देना है। तो 4 जोड़ देना है तो हम जोड़ के लिखने के बजाय यहाँ पे सीधे सीधे 4 लिख सकते हैं, है ना, जीरो को हटा के। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 4। तो ये हमारा आंसर हो गया 4,87,204। तो इस तरीके से इस मेथड का यूज करके हम नंबर्स को बहुत आसानी से और बहुत फास्ट स्क्वायर कर सकते हैं। डेफिनेटली ये आपको पहले प्रैक्टिस करना होगा अगर आप चाहेंगे कि सिर्फ एक वीडियो देख के और हम इसको एग्जामिनेशन हॉल में इस मेथड का यूज करके बहुत फास्ट कैलकुलेशन कर लेंगे, तो वो डेफिनेटली कुछ फास्ट तो होगा लेकिन इतना फास्ट भी नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए, है ना। तो अगर आपको इसको बहुत फास्ट एक्सेप्ट करना है, अपने अंदर लाना है वो फास्ट तरीका, तो आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो वीडियो देखने के बाद इमीडिएटली तुरंत जाइए और कम से कम 10 क्वेश्चंस इस तरीके से खुद इस पैटर्न पे लाके और प्रैक्टिस कीजिए। अच्छा, अगर मैं बात करूं जैसे कुछ तो 3 डिजिट या 4 डिजिट के नंबर्स हैं, वहां तक तो ये मेथड ठीक है, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर हमें उससे भी बड़ी संख्या का स्क्वायर निकालना हो तो डेफिनेटली हम इस मेथड से भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर फास्ट निकालना हो तो मेरा सजेशन ये होगा, जो मेरा फेवरेट है, जो मेरा फेवरेट तरीका है जिसका मैं यूज करता हूं, जो मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक्स में मैंने जो आपको वीडियो मैंने जो तरीका बताया है ना, उस वीडियो को जाके देखिए और वहां से जो ट्रिक है मल्टीप्लिकेशन का, 4 डिजिट 5 डिजिट या 6 डिजिट का जो बड़ी बड़ी संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक है, उसका यूज करके आप जो बड़ी संख्याएं हैं उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं और वो डेफिनेटली इससे ज्यादा फास्ट होगा। सो आशा करता हूं आप स्क्वायरिंग द नंबर्स का ये एक तरीका जो वैदिक मेथड का, वैदिक मैथमेटिक्स का ही हिस्सा है, उसको सीख पाए होंगे, है ना। और आज की क्लास को हम इस उम्मीद के साथ यहीं एंड करते हैं कि आपका आने वाला कल बेहतरीन, खूबसूरत और लाजवाब हो। नमस्कार।